आइए बच्चों, क्लास 12th के इंटीग्रेशन पे दो डाउट्स आए हुए हैं। बेसिकली डाउट तो एक ही है, बट उसी के जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन अपना और भी है जो बच्चों का डाउट हो सकता है या इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है वो क्वेश्चन। तो इस वजह से उसको भी साथ में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स and this whole is divided by square root of sin 2x। ठीक है, और ये CBSE 2011 का क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें करना क्या बेटा, आपने i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये एज इट इज लिखा। डिनोमिनेटर में एक बार आपने क्या करना है, +1 करना और एक बार -1 करना। एक बार +1 कर दिया और एक बार -1 कर दिया। ठीक है, और बाकी ये sin 2x एज इट इज लिख दिया, होल ऑफ dx। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है आपका, ऊपर लिखा हुआ है sin x माइनस का cos x। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर किसका बनाना है, sin x प्लस का cos x का। याद रखिएगा, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे आप, प्लस का। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसा कि यहाँ पर ऊपर दिया गया माइनस, तो नीचे हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर +1 का। इसका बनाना है +1 का। तो फाइनल बनेगा बेटा sin x माइनस का cos x एज इट इज। परफेक्ट का प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो दो टर्म्स प्लस के हैं उनको एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर 1 प्लस का sin 2x लिखा। ठीक है, और जो टर्म बच गया ये आपका माइनस का 1 एज इट इज इधर लिख दिया, होल ऑफ लगा दिया dx। ठीक है, अब आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ 1 है वो क्लास 10th में एक आइडेंटिटी बताई जाती है। 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पर 1 की इस वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। 1 की इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा आगे चल करके। जब आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो फाइनली बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे। 1 की जगह क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x का यहाँ फॉर्मूला भी ओपन करेंगे। याद रखिएगा, क्लास 11th में बताया गया होगा। साइन 2x का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो फाइनली आई बराबर बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ dx एज इट इज चलता रहेगा, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर साइड में ये माइनस का 1 ये भी रहेगा। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में रखिएगा, और 1 की जगह आपने क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 की जगह आपने क्या सब्सटीट्यूट किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ ये जो साइन 2x आ रहा था इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो फाइनली ये क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखेंगे, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और इस पूरे का क्या बेटा, होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा dx। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर बनेगी फर्स्ट। कौन सी बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर i इज इक्वल टू, अब नीचे इस पूरे को t लेट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपने i लिखा है इसको हटा दीजिएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 में जो आने वाला क्या है बेटा, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, इस पूरे को t लेट कर लो। क्या लेट कर लो, t। ये आपकी इक्वेशन नंबर बनेगी सेकंड। अब लिखना बेटा, नाउ लेट करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बन जाता है। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग both side with respect to
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आइए दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ आ रहा है एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और यहाँ आ रहा है कॉस एक्स, उसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का साइन एक्स। टी का क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये फाइनली बनेगा cos x माइनस का sin x एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल्स टू d ऑफ t। और ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी बेटा थर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो cos x माइनस sin x है, क्या बेटा, cos x माइनस sin x, बट यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है sin x माइनस cos x, और यहाँ अभी जो आ रहा है वो आ रहा है cos x माइनस sin x, मतलब अभी सेम नहीं बना हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में ये इक्वेशन ना बना करके अभी इसको एज इट इज वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनेगा ये, यहाँ पर आप माइनस का साइन कॉमन ले लीजिएगा। तो जब आप माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो बनेगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स होल ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सब्सटीट्यूट करेंगे तो अब यहाँ पर माइनस उधर भेज देंगे, तो फाइनली बनेगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स एंड होल ऑफ डी एक्स। ये पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी माइनस के डी ऑफ टी के, और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है आपकी, क्या देखिएगा ध्यान से, यहाँ ये जो वैल्यू आई है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर है, माइनस के डी टी के बराबर है। किसके बराबर है, माइनस के डी टी के। तो ये वैल्यू उठा करके कहाँ सब्सटीट्यूट कर जाएगी, इक्वेशन नंबर वन में सब्सटीट्यूट करेंगे। कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में। आइए यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, साथ में ये dx भी है, तो इस पूरे की जगह आ जाएगा माइनस का d, और ये जो आपने लेट किया था sin x प्लस का cos x, इसको आपने क्या लेट किया था, ये देखिए t लेट किया था, तो इसकी जगह t लेट कर देंगे, t लिख देंगे। फाइनली बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस का dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या किया है आपने, इसकी जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, इसकी जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, इसकी जगह आपने सब्स्टिट्यूट किया टी, और ये जो आया था आपका क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, माइनस का डी टी। तो ये साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डी एक्स, इसकी जगह आपका माइनस का डी टी आ गया, ठीक है। तो फाइनली ये आपकी इक्वेशन बनी, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर साइड में लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को याद होना चाहिए, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सही नहीं लिख पाया, दोबारा लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्या बनेगा आपका, बनेगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह t हो जाएगा, और इस वन को आप वन का स्क्वायर लिख दीजिएगा, तो a की जगह आपका वन आने लगेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर बनेगा i इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए वन का काम कर रहा तो वन का स्क्वायर। तो i इज इक्वल टू बनेगा आपका माइनस का, ठीक है, माइनस का क्या बनेगा, लॉग। अब इस t की वैल्यू को वापस सब्सटीट्यूट करेंगे। t क्या लेट किया था, आइए देखते हैं, t यहाँ पर क्या लेट किया था, ये देखिए आप लोगों ने, ये तो जहां जहां t है वहां वहां क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। आइए रख देते हैं, जब यहाँ पर आप साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स रखेंगे तो क्या बनेगा, फाइनल आंसर देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस अंडर रूट, इस वन को आप t की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि t का स्क्वायर है तो बनेगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का वन, ठीक है। अब यहाँ पर आप वंस अगेन फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, i इज इक्वल टू माइनस का लॉग इन मॉड साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ये आपका एक ब्रैकेट में आएगा, प्लस यहाँ पर आप फॉर्मूला ओपन करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो बनेगा साइन स्क्वायर एक्स
प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का, और आगे क्या रहेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस का 1। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा और प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, और यहाँ पर ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स आपका फाइनल आंसर क्या देगा, ये आपका फाइनल आंसर देगा I इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट साइन 2x, ठीक है, प्लस का c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके जरूर हमें बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन तो हो गया भाई हमारा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमने तब किया जब यहाँ पर क्या था बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर था ऊपर प्लस, क्या था प्लस। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन अगर ऊपर कौन सा साइन लगा दिया जाए, माइनस, बिकॉज सीबीएसई ने ये क्वेश्चन 2011 में पूछा। अगर वो इस क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस की जगह यहाँ प्लस लगा करके अगर क्वेश्चन चेंज करे तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा फिर, अगला क्वेश्चन बनेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर पिछली बार क्या था अपना ऊपर, पिछली बार था माइनस, इस बार आ जाएगा प्लस, क्या बनेगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, एंड इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x से, ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा dx, ठीक है। तो इसका अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, आइए देखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट रही। तो वंस अगेन हमने आपको बताया सेम वही क्वेश्चन है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट, एक बार 1 ऐड करेंगे, एक बार 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड बाकी साइन 2x एज इट इज रहेगा, होल ऑफ dx ये एज इट इज, ठीक है। तो अब हमने बताया था आपको कि अगर ऊपर प्लस हो तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा, और ऊपर माइनस हो तो नीचे परफेक्ट माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है प्लस, तो जाहिर सी बात है नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा माइनस का, तो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है, होल ऑफ क्या हो जाएगा dx, माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाते वक्त थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 1 माइनस, यहाँ माइनस जैसे ही इन दो टर्म्स में आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो जो प्लस वाला टर्म है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस का हो जाएगा। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और ब्रैकेट में यहाँ क्या आ जाएगा dx, ध्यान से देखिएगा, होल अंडर रूट, ठीक है। ये क्या बनेगा 1 माइनस, माइनस लगा है तो यहाँ ब्रैकेट लगाइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो दिया गया है 1, वंस अगेन 1 को आप क्या ब्रेक करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस, ठीक है। अभी साइन 2x का फुल एंगल फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो कि क्लास 11th में बताया गया था, ठीक है। ये जो दो फॉर्मूले यहाँ यूज हुए हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा भैया लोग, यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या यूज हुआ है 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फॉर्मूला साइड में लिखा करें या लिखते रहा करें, जिससे फॉर्मूले की भी एक बार प्रैक्टिस होती रहती है। और साइन 2x का फॉर्मूला क्या बोला गया था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर ओपन किए गए, ठीक है। तो आइए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे के स्टेप क्या बनेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर तो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स है ही, होल ऑफ dx, ठीक है। नीचे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये माइनस 2ab। तो आप सभी को फॉर्मूला क्लास 7th 8th 6th में भी बताया जाता है कई स्कूलों में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, कहने का मतलब बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और ये बन जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और आप यहाँ पर इस पूरे को t मानिएगा, तो बनेगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, इस पूरे को हमने क्या माना t, ये आपकी बनी क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का sin x, और ये जो t होगा ये बनेगा dt अपॉन dx, तो ये जो dx यहाँ डिवाइड हो रहा है ये उधर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली बनेगा sin x प्लस का cos x और साथ में dx किसके बराबर हो जाएगा dt के, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर बन जाएगी थर्ड। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशंस हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो लिखा हुआ है sin x प्लस cos x dx, आप इसकी जगह dt सब्सटीट्यूट करेंगे क्वेश्चन में। कहाँ है क्वेश्चन में sin x प्लस cos x dx, ये रहा, ठीक है, तो इसकी जगह dt आएगा। और दूसरा ये जो आपने लेट किया है, दूसरा पार्ट ये जो आपने लेट किया है, आइए ये जो आपने लेट किया है, ये इसकी जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे आप, t सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो आइए दोनों स्टेप को करते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तूने तीनों इक्वेशन को जब आप कंबाइन करेंगे तो फाइनली क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, क्या बनेगा आपका I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस का टी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आप सभी को आना चाहिए, तो 1 माइनस टी स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, क्या होगा साइन इनवर्स टी प्लस का सी, ठीक है। यहाँ पर 1 के साथ 1 का स्क्वायर लगा दीजिएगा, और फॉर्मूला कौन सा लगा, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपने पढ़ा ही होगा, किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस के सी के, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पर ये जो पूरा है ये आपको देगा साइन इनवर्स टी। अब आइए यहाँ पर टी की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं जो आपने ऊपर लेट किया था, तो टी क्या लेट किया था, ये देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसकी जगह लिख देंगे, फाइनल आंसर बनेगा साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन सेम था, बस माइनस का डिफरेंस था, प्लस माइनस था, तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप सभी के पास किसी का कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप बहुत ही जल्द, हमारा व्हाट्सएप नंबर पब्लिक होगा विद इन अ वीक, तो आप लोग हमें अपना फोटो भेज सकते हैं अपने क्वेश्चन का, तो उसका जो डाउट होगा वो एज अर्ली एज पॉसिबल मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू।